अगर आप जीवित हैं तो आपके भी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करते रहना और आगे बढ़ते रहने की ही तो ज़िंदगी कहते हैं ना जनाब। एक नगर में एक महाज्ञानी रहा करते थे, जहाँ पर वहाँ के सारे लोग अपने समस्याओं को लेकर जाया करते थे और उसका समाधान उनको प्राप्त होता था। लोगों के दुख के अंधेरे को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके ही ज़िंदगी में कितनी समस्याएं होंगी, इसी बात से पता लगा लीजिए कि अगर सारे नगर के लोग उनके पास अपने समस्याओं को लेकर आते होंगे तो उनको कितना समय लगता होगा उन सबको हल देने में, उन सब का समाधान बताने में। ऐसे करके दिन का 24 घंटा उनको लोगों की समस्याएं सुनने और समाधान बताने में ही बीत जाती थी। कई दिन समाप्त होती रही, लेकिन लोगों की समस्या समाप्त के बजाय और बढ़ती रही। किसी को शादी न होने की समस्या तो किसी को शादी गलत जगह पर हो जाने की समस्या। अब उन ऋषि के लिए इन सारे समस्याओं को समाधान देना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वो अपने ध्यान के लिए, अपनी भक्ति के लिए समय को नहीं निकाल सकते थे। दूर दराज से आए लोग उनके पास आते थे और अपनी समस्याओं को बताते थे। सभी लोगों से उन्होंने इंतज़ार करने को कहा। जब अधिकतम वहाँ पे भीड़ हो गई, तमाम उपस्थित लोगों से उन्होंने कहा अपने पर्चे पर अपनी परेशानियों को लिखते हैं। सबने अपनी अपनी परेशानी अपने अपने पर्चे पर लिखा। उन्होंने पर्चे को एक जगह इकट्ठा करके सारे पर्चे को एक दूसरे के साथ मिला दिया। पर्चे को मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि सब में इस एक एक पर्चे को वितरित कर दो, यानी बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। सब लोग हैरान थे कि इस बार ये क्या करने वाले हैं, हमारे समस्या का समाधान बता रहे हैं या हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। तब तक वो महाज्ञानी पुरुष बोले कि मैं सब लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप अपने समस्याओं को कि दूसरों की समस्याओं से बदल सकते हैं। जो आपके हाथ में पर्चा मिला है, अब तो पर्चा तो मिलाया जा चुका था और वो पर्चा रेंडमली, यानी कि एक का दूसरे के पास, दूसरे का तीसरे के पास, समझ रहे हैं ना। सभी लोगों ने उस पेपर पर ध्यान से देखा और कुछ ही देर के बाद वो सारे लोग हाथ जोड़ के बैठ गए और कहने लगे नहीं 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 महाराज। वो महाऋषि ने लोगों को यह एहसास करवाया कि लगता है आपको कि सबसे बड़ी आप ही की समस्या है, पर वास्तविकता यह है कि अगर एक स्केल पे रखें तो आप बहुत ही नीचे आएंगे। आपसे भी ऊपर ऊपर वाले लोग आज भी समस्याओं से पीड़ित हैं। तो उन्होंने एक बात को ध्यान से सुनने के लिए कहा। किसी का समस्या है कि वो दीपावली में पटाखे नहीं जला पाता है, तो किसी का समस्या है कि वो दीप जलाने की सामर्थ्यता नहीं रखता। उन दोनों को लगता है कि मेरी समस्या बड़ी है तो मेरी समस्या बड़ी है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी होता है जो सब लोग दीपावली के दिन अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहे होते हैं और वो तो कोई अपने परिजन के साथ अस्पताल में भगवान से जीवन की एक एक सांसों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। अब बताइए किसका समस्या बड़ा है? समस्या तो तीनों के बड़े हैं अपने अपनी नज़र में, लेकिन अगर इन सारे नज़रिए से बाहर निकल के देखें तब वास्तविकता पता लगता है कि किसकी समस्या कितनी बड़ी है। कई बार होता है कि समस्याएं तो होती हैं सबके जीवन में, लेकिन वो अपने छोटी से छोटी समस्याओं को भी बहुत बड़ा मान लेता है। वो मान लेता है कि वो सबसे ज़्यादा दुखी है, उसके जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और यह इंसान का एक मान लेना, यह अवधारणा एक बहुत ही बड़ा समस्या क्रिएट कर देता है। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो ये दो चीज़ कर सकते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज दैट वी कैन डू? वी हैव टू वे। द फर्स्ट वन, सॉल्व द प्रॉब्लम इफ यू कैन, एंड द सेकेंड इज एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। आइए इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। आमदनी नहीं है, पैसे नहीं है, तो इसके समाधान के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो मेहनत करके इसका समाधान करो। कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिनके समाधान नहीं की जा सकती। किसी की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो इन परिस्थिति में इन सारी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में उनको स्वीकार करना चाहिए कि जो भी समस्याएं हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं उसके साथ जीने की सामर्थ्यता रखता हूं, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा दुखी और परेशान लोग यहाँ पे हैं। इस नज़रिए से देखने से इंसान के जो इमेजिनरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो काल्पनिक होती हैं, जो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, वास्तव में होता नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। केवल वही प्रॉब्लम्स बचते हैं जो वास्तव है। अब चलिए मैं थोड़ा सा शब्दों में वास्तविक प्रॉब्लम, यानी कि वास्तविक समस्या और काल्पनिक समस्या के बारे में बताता हूँ।
वर्चुअल या फिर इमेजिनरी प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि ऐसा प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मेरे आसपास के लोग बहुत बुरे हैं, उससे कोई प्यार नहीं करता, एंड सो ऑन। और जो वास्तविक समस्या है कि भूख लगी है और पास में पैसे नहीं हैं, शरीर पर कोई ज़ख्म हो गया है तो दर्द का इलाज कराना है, तो ये सारे वास्तविक समस्याएं होंगे। वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं ही ना हो, बल्कि ये है कि वो समस्याएं जो है ही नहीं उसको आप पहचान कर काउंटर कर पाएँ और उन्हीं समस्याओं पर हम केवल काम करें जो वास्तव में है। क्योंकि उन्हीं समस्याओं की कमी थोड़ी है कि हम फालतू के जो समस्या नहीं है उसको भी पाल कर बैठते हैं, है कि नहीं। तो इसी विचार के साथ मेरे ऊपर का आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में अगले किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।